नमस्कार, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं गांधी पार्क टाउन हॉल में खड़ा हूं, जहां पे आपको बताना चाहेंगे बरसों पुराना मामला आज साफ हुआ है। वो क्या मामला था? यहां पे हमारे शहरी क्षेत्र के अंतर्गत, शहरी योजना के अंतर्गत जो डूडा विभाग था, उसने मकान या कमरा अलॉट किया था। उसमें से आवेदन किया गया था। अभी जो 168 का लिस्ट जारी हो गई है पक्का, जिसमें से आवेदन करता थे 1134 में से 318 पात्र बनाए गए थे। ये लॉटरी हुई है और कंप्यूटर द्वारा लॉटरी निकाली गई है, और जिसमें 168 बिल्कुल से कंप्लीट हो गए हैं। 168 की लिस्ट लग गई है। उनको भूतल पे या ऊपर जो भी कमरे मिले हैं वो सब मिल चुके हैं। यहाँ तक कि 4 जो लाभार्थी थे, यानी कि विकलांग थे, उनको भूतल पे दिया गया। सलमान नाम का लड़का था, एक और थे। मतलब 4 विकलांग को यहाँ पे जो अधिकारी थे, और नगर मजिस्ट्रेट और डूडा के अधिकारी थे, और आपको बता दें कि राजा भैया के प्रतिनिधि थे मिश्रा जी, वो भी दिए हैं, अपने हाथ से दिए हैं, यानी प्रमाण पत्र दिए हैं उसको रहने के लिए विकलांगों को। बाकी की लिस्ट जारी हो गई है। डूडा विभाग से लोग संपर्क करें, उनको मिल जाएगा। कुछ लोग का क्या कहना है इस पर, और जिनको मिला है उनका क्या कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे मिला, कब से आवेदन पड़ा हुआ था, क्या नाम है? गुंजन सोनी। गुंजन सोनी जी, बताइए कब से आपका आवेदन था? हमने 2020 में फार्म भरा हुआ था। हाँ, तो इस बार अलॉट हो गया। हम बहुत खुश हैं। कितना नंबर अलॉट हुआ है? 455। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगे विभाग को, जिला अधिकारी को या सरकार को? बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मिल गया ना? जी, हम बहुत 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 खुश हैं। अभी तक कैसे रह रहे थे? अभी सब ऐसे ही रह रहे थे, और अब मिल गया, अब अपने रूम में जाएंगे। गुंजन सोनी थी जो बता रही थी अलॉट हो गया है कमरा, और वो अपने रूम में जाएंगी। अभी तक जैसे तैसे मतलब काट रही थी 2020 से। ये भी है, क्या नाम है? प्रिया श्रीवास्तव। आपके आंसू में है, कैसे आंसू है आँख में, कैसा है? आंसू खुशी के है, लेकिन दुख के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब मिल गया है तो आपको क्या लग रहा है? मतलब इतने दिन की जो तकलीफ थी वो दूर हुई है? तकलीफ तो हम लोग को बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमको सरकार ने दिया। बहुत दिनों के बाद मिला। तीसरी पीढ़ी में पहला मकान मिला। हम लोग बहुत दिनों से किराए पर रह रहे हैं। 2018 से फार्म डाला था, लेकिन इस बार मिला। तो यही विश्वास है कि प्रभु श्री राम अगर अयोध्या नगरी में आए हैं तो अपने नगर के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए हैं। ठीक है। अब तो ये है कि इनको मतलब पूरा भरोसा हो गया, अपने रूम में जाएंगे। अभी तक जैसे जैसे किराए पे इधर उधर कैसे भी जीवन यापन कर रहे थे, अब सरकार के द्वारा जो इसको आवंटित किया गया, लॉटरी निकाली गई, बिल्कुल पारदर्शिता थी, उसमें कहीं से कोई मतलब घालमेल नहीं था। फिर भी जांच का आगे विषय रहेगा। अगर कोई ऐसा पात्र निकलेगा, कोई गलत किया होगा, उसका जांच होगा। ये भी एक महिला है, बच्चे लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? आयशा बानू। आयशा जी, कहाँ से हैं आप? महाराजगंज से। महाराजगंज से। कितने नंबर कमरा मिला है आपको? 570। अच्छा, आप कहाँ रहती थी? यहाँ महाराजगंज में किराए पे। किराए पे। तो अब क्या कहना है, ये विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दिया गया, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, मिल गई है। उनको सबको एहसान है कि इतने दिनों से मतलब किराए पे रहते थे, सबका ठोकर खाएं, अब जाकर मिला है तो सफलता, तो अब खुशी तो हो रही है। कहीं भेदभाव तो नहीं हुआ किसी के? नहीं नहीं, सही है। सही है ना? जी, लाठी निकाली गई, इससे संतुष्ट हैं बिल्कुल तरीके जी, खुश हैं। मतलब लाठी जो निकाली गई है अधिकारियों के द्वारा पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये भी नहीं कि हाँ कहीं से भेदभाव, हिंदू मुस्लिम या कोई भी जात पात या कोई ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह से सरकार की योजना है वो कहीं ना कहीं आज जो 168 का जो चयन हुआ है, यानी कि लाभार्थी को मिला है, जो विकलांग थे या वैसे भी थे, गरीब तबका के शहरी योजना के अंतर्गत शहर में रहने वाले गरीब थे, उनका आवेदन आज स्वीकार करके हो गया है। ये एक और महिला है, इनकी भी पीड़ा कुछ होगी, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? आयशा। क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहें, 15 साल से किराए पे हैं सब लोग। अब सब लोग को मिला, हमको नहीं मिला। ना लिस्ट में हमारा नाम है, कोई चीज़ में नहीं है। किसी से पूछो, कहते हैं जाके देखिए, उसमें देखते हैं बार बार जाके, उसमें नाम ही नहीं है। आवेदन किया था? हाँ, आवेदन करा। जांच वाले कई बार आए, मगर नहीं है, कुछ बता ही नहीं रहे कोई। तो अभी तो ये हुआ है कि जो मतलब लॉटरी के द्वारा निकाला गया है, कंप्यूटर से हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि महिला अभी सामने आपके खड़ी हुई बता रही है। फिर भी ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं 1100 कुछ से 300 मतलब 18 का मतलब पात्र घोषित किए गए थे, इसमें से 168 का मिल रहा था, 150 कैंसिल हुआ है।
तो उसमें से हो सकता है आपका नाम भी वो कैंसिल में। मिल जाए तो अच्छी ही बात है, इन लोग का शुक्रिया अदा करेंगे और क्या। कैंसिल अगर होना था तो उसमें नाम भी तो होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उसमें नाम भी तो नहीं नहीं है। है कुछ कि आया है कि नहीं, सबका आया एक है। बार और हो अप्लाई सकता किए है थे। पहले कोई रिपोर्ट ऐसी लगी हो। पता नहीं, हम तो फार्म भरे हैं, अब क्या जान सकते, नहीं इससे जान पहले सकते। जो डाले थे तो उसमें आर्थ और पार्थ, इसमें हम लोग जान नहीं पाते हैं कि क्या है, तो फिर से दोबारा साथ में 3। चलिए, इनका ये कहना है कि कहीं नहीं कहीं इन्होंने आवेदन किया था मगर लिस्ट में भी नहीं आया नाम, कोई वजह रही होगी, जांच में कुछ जांचकर्ता लोग गए होंगे, कुछ समस्या रही होगी, कुछ दिक्कत रही होगी, यानी कि जो बात है बड़ी तरीके से जांच होती है, बारीकी से जांच होती है। अब जिला अधिकारी महोदया नेहा शर्मा है, उनको भी लिस्ट गई थी, यानी कि जो शिकायत था यहाँ के जो सरकारी इसमें आवास में रह रहे थे, आसरा आवास में लोग, उसमें भी शिकायत थी, अवैध तरीके से रह रहे थे, कब्जा करके रह रहे थे, पानी बिजली इस्तेमाल किया है और यहाँ तक है कुछ नुकसान भी किया है। मगर अब जो है जो पात्र हैं, जिनका चयन हो गया है, वो जाके वो रहेंगे। तमाम लोगों ने सरकार का और विभाग का शुक्रिया अदा किया है, जिलाधिकारी का, और जो इसमें शामिल थे चयन प्रक्रिया में वोटिंग हुई है, कंप्यूटर के द्वारा लिस्ट निकाली गई है, उसमें भी भरोसा पूरे तरीके से है। यानी कि जो बता रहे हैं कि इसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। अधिकारी बताए हैं, उनको भी सुनाते हैं अधिकारी इस पर क्या कहते हैं। यहाँ तक है कि राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह के प्रतिनिधि, वो भी सांसद हैं, और उनके प्रतिनिधि जो है उन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं आपको सुनाता हूँ। जो संपन्न हुआ जिसमें आप आए। आज गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में 168 आसरा आवास के वितरण का कार्यक्रम टाउन हॉल में हो रहा है। नहीं तो कैसा क्या है कि कुल कितने पात्र थे, कितने लोगों को मिला है, इसमें किस सिस्टम से मिला है? ये लॉटरी सिस्टम से मिला है। 1100 लोगों ने आवेदन किया था। 53 लोग पात्र घोषित किए गए थे, लेकिन आवास की संख्या 168 थी, तो लॉटरी के माध्यम से 168 लोगों को लाभ दिया गया। कुछ विकलांग भी थे जिनको दिया गया है? जी हाँ, विकलांगों को भी दिया गया है। सबसे पहले विकलांगों को ही आवास का वितरण पत्र दिया गया है। आज आसरा आवास योजना के अंतर्गत 168 आवासों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया और सामने ही इसको माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, इनके द्वारा क्लिक करके और आसरा आवास आवंटन योजना को रैंडम तरीके से 168 लोगों को आवास आवंटित किए गए और टोकन के रूप में 4 विकलांग यहाँ के पात्र लाभार्थी थे, उनको उनके द्वारा स्वयं वितरण किया गया और बाकी लोगों की सूची संलग्न कर दी गई है। क्या प्रक्रिया अपनाई गई इसको देने की? इसको लॉटरी द्वारा आवंटित किया गया। कंप्यूटर 1134 आवेदन को प्राप्त हुए थे और उसमें से 368 ये पात्र पाए गए थे, 318 पात्र पाए गए थे और 168 आवास में से आवंटित किया गया। जो पात्र व्यक्तियों में से ही रैंडम तरीके से कंप्यूटर द्वारा PIO उपस्थित रहे यहाँ पर, इनके द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाकर और पारदर्शी तरीके से आवास। अच्छा, जो आसरा आवास में कब्जा करके ले रहे हैं उनको कैसे फिर खाली कराएंगे? ये वैध आवंटियों को आवंटन पत्र दिया जा रहा है और इनको तत्काल कब्जा भी दे दिया जाएगा। और इसके पहले भी जो लोग समय समय पर शिकायत मिलने पर आवास अवैध लोगों से खाली कराए गए हैं और इन जो भी हमारे आवंटी हैं उनको जो है तत्काल कब्जा दे दिया जाएगा। इनके द्वारा अपने अभिलेख जमा करके और पूरा से आवंटन ले लिया जाएगा और तत्काल इनको कब्जा दे दिया जाएगा। इनके कब्जे में किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी।